जातीय जनगणना का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी के नेता भी जातीय जनगणना की मांग को लेकर सड़क पर नजर आ रहे हैं। जाप के आज सैकड़ों नेताओं ने विधानसभा घेराव किया, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद जाप के नेता धरने पर बैठ गए। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं। जातीय जनगणना कराने और बढ़ती महंगाई को लेकर ये युवा परिषद, छात्र परिषद और युवा शक्ति के द्वारा विधानसभा मार्च था। सबसे बड़ी बात कि जातीय जनगणना कराने को लेकर हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पक्षधर रहे हैं और पहले भी कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं। जातीय जनगणना कराना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उपेक्षित वर्ग जो है वो कितनी संख्या है उनकी और कितनी भागीदारी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितनी योजनाएं चल रही है, उसमें क्या क्या उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये सबको उनको सही आर्थिक और सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। 1872 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराया था, उसके बाद लगातार 1931 तक हुई और 31 के बाद आज 90 साल हो गया है, जातीय जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार बार बार विवाद पैदा करती है, कभी किसी खास धर्म, समुदाय और जाति को टारगेट करके आम जनों में एक विवाद पैदा करना चाहती है। तो हम लोग उसके पक्षधर नहीं है, हम लोग जातीय जनगणना कराने के पक्षधर में है। यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो हम लोग राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वो अपने स्तर से जातीय जनगणना कराए। साथ में बढ़ती महंगाई, आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी क्या, मध्य वर्गीय और कई पैसे वाले जो कि लगातार उनकी सैलरी अच्छी थी, आज सभी लोग मिलकर आवाज उठा रहे हैं महंगाई को लेकर। यानी महंगाई जब बढ़ती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 10 तरह के तर्क हैं बढ़ने के, घटने के कोई, घटाने के कोई भी उनके पास उपाय नहीं है। केंद्रीय बैंकों ने साफ साफ कह दिया है कि 1947 के बाद देश में जुलाई सितंबर तक आर्थिक तकनीकी मंदी आ सकती है, आज़ादी के बाद पहली बार। इन सभी को सुधार के लिए हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो जातीय जनगणना कराए और बढ़ती महंगाई को रोके, अन्यथा जन अधिकार पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। और सबसे बड़ी बात कि 79वां बार मन की बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और उसमें युवाओं की रोजगार की चर्चा नहीं करते हैं और बढ़ते महंगाई को लेकर चर्चा नहीं करते हैं। जिन जिन सवालों को लेकर वो सत्ता में आए केंद्र सरकार, उन सबों को भूल जाते हैं। इन सबों के लिए हम लोग को साफ तौर पर मांग है कि जातीय जनगणना और बढ़ती महंगाई, इन सभी को, बढ़ती महंगाई को रोका जाए और जातीय जनगणना को कराया जाए। और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए विधानसभा मार्च है। जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, आज कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बहुत तरह की योजना चल रहे हैं, उसमें कितना किनके हिस्से पड़ेंगे ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे बड़ी बात पिछड़ों की क्या होगी, अति पिछड़ों की क्या संख्या है, इन सभी को लेकर जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी भी इसके पक्षधर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 1872 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी, 1931 तक लगातार चला और 31 के बाद 90 साल से आज जातीय जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म, समुदाय को टारगेट करके, जाति को टारगेट करके विवाद पैदा करना चाहती है और विवाद पैदा करके वोट बटोरना चाहती है। बढ़ती महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब का तो जो हाल है जो है ही है, अमीर आदमी, मध्य वर्गीय, वो भी अब आवाज उठाने लगे हैं और पूरे देश में एक ये जन आंदोलन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि बढ़ते महंगाई जब बढ़ती है तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 10 तरह के तर्क है, रोकने का कोई भी तर्क नहीं है। 79वां बार सर रुकने वाले कहाँ है? पूरा देख लीजिए, हुजूम है चारों ओर, रुकने वाले नहीं है। आज आर पार की लड़ाई होगी और हमारी आवाज को वहां तक सुनना ही होगा। यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने स्तर से इस जातीय जनगणना को कराए।
ये सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा मार्च है। युवा परिषद, छात्र परिषद और युवा शक्ति के द्वारा विधानसभा मार्च है और ये विधानसभा पहुंच कर रहे हैं। तो और पार की लड़ाई बताएं।